जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर बहादुर, मेरे लाडलो। आइए हम आज तीसरे क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। इसके पहले हम लोग डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में और मोशंस क्या है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और इसको बताने से पहले, डिफरेंस बताने से पहले मैं एक टॉपिक पे थोड़ा सा जिक्र करना चाह रहा हूँ। जो डिस्प्लेसमेंट था उसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो फाइनल होता है, ठीक है ना, फाइनल डिस्टेंस होता है, उसमें से इनिशियल डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये फार्मूला बन जाता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है ना। आइए अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द मूविंग बॉडी इन द गिवन टाइम इंटरवल। दिए गए समय अंतराल में किसी मूविंग बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल किया जा रहा है, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, हम डिस्टेंस कहते हैं। डिफिनीशन का ही डिफरेंस है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट में द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये दोनों में पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है वो क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है भाई, मैग्नीट्यूड, क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्या मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शंस नहीं है, नो डायरेक्शंस, नो डायरेक्शंस, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शंस, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट के पास होता है मैग्नीट्यूड होता है, और क्या होता है, डायरेक्शंस होता है। क्या होता है, डायरेक्शंस। इसके पहले मैं क्वांटिटी बता चुका हूँ, ठीक है ना, जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस हो। which quantity have magnitude as well as direction is known as a vector quantity। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो क्या रखता है, मैग्नीट्यूड भी रखता है और डायरेक्शंस भी रखता है, इसलिए क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। ये दूसरा डिफरेंस है। अब इसमें देखें डिस्टेंस में तीसरा क्या है, डिस्टेंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। डिस्टेंस जो है ना वो ऑलवेज क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो हो सकता है। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ये केवल पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है ना। बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो हो सकता है। ये स्थिति हम बताएंगे कब पॉजिटिव, कब निगेटिव और कब जीरो होगा, ये मैं बताऊंगा। इसके बाद मैं यही बताऊंगा कि पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कब होगा, ठीक है ना, इस बात को बताया जाएगा। ठीक, आगे देखिए चौथा डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड फ्रॉम इनिशियल पोजीशंस टू फाइनल पोजीशंस। कह रहा है जो डिस्टेंस है ना ट्रेवल्ड बाय बॉडी, बॉडी के जो द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द पाथ जो फॉलोड किया जा रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन में। बट डिस्प्लेसमेंट में देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी between initial positions to final position does not
डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है जो उसके द्वारा क्या किया जा रहा हो, फॉलोड किया जा रहा हो, फॉलो किया जा रहा हो, ठीक है ना। तो ये 4 डिफरेंसेस बिटवीन द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के थे, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंसेस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है ना। पहला एक बार फिर से देख लीजिए, एक्चुअल पाथ, ये लेंथ जो है ना एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड किया जा रहा है बाय द मूविंग बॉडी, ठीक है ना, गिवन टाइम इंटरवल में, उसे क्या कहते हैं हम, डिस्टेंस कहते हैं। पहला डिफरेंस है ये उसके डिफिनेशंस का। ये डिस्प्लेसमेंट में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशंस, ठीक है ना, ये दोनों का डिफरेंस है पहले पॉइंट का। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज़ इट्स हैव अ मैग्नीट्यूड नॉट हैव डायरेक्शंस, ठीक है ना। दूसरा क्या है इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या है दूसरा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसके पास क्या मैग्नीट्यूड भी और क्या है डायरेक्शंस भी है, ठीक है। तीसरा क्या, डिस्टेंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसको आप किधर भी लेके जाओ, किधर भी बढ़ाओ, ये है, इसको इधर भी खींचो, इधर भी खींचो, या ऊपर खींचो या नीचे खींचो। अगर पूछे टोटल डिस्टेंस क्या होगा तो आपको जोड़ के बताना है टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि पॉजिटिव ही होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। किस स्थिति में होगा आगे बताया जाएगा, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग path followed from the initial position to final position। डिस्टेंस जो बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया जा रहा है वो डिपेंड करता है पाथ पे। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी बिटवीन इनिशियल पोजीशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये था डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है ना। और दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।